आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में महत्वपूर्ण पंक्तियों को हल करने वाले हैं। 50 जो हम पिछली क्लास में हल करा चुके हैं और 50 इस क्लास में हल कराएंगे। यह कल जो है टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हम इन्हें हल नहीं करा पाए थे, तो आज इस क्लास में हल कराने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि पंडित सयल संत बखाड़िए। ये पंक्तियाँ जो हैं वो सर आपा के द्वारा रचित मानी जाती हैं। सर आपा जो है सिद्ध कवियों में पहले सिद्ध कवि माने जाते हैं, जो कि 8वीं सदी के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कबीर बानी राखी नहीं। ये पंक्तियाँ जो हैं नावादास के द्वारा रचित मानी जाती हैं कि और नावादास ने जो है वो अष्टछाप की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। यह किसने कहा था? तो भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, यह जो है रामविलास शर्मा ने कहा था। रामविलास शर्मा का जन्म जो है वो 1912 ईस्वी में माना जाता है। रामविलास शर्मा जो हैं वो एक मार्क्सवादी कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं संस्कृति हैं। ये जो है पंक्तियाँ जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है 1907 ईस्वी में माना जाता है। बाणभट्ट की आत्मकथा इनकी रचना, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अनामदास का पोता आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार माना जाता है। तो करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला जो मनोविकार है रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। यह पंक्तियाँ जो हैं रामचंद्र शुक्ल के द्वारा मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि घुन खाए सैतीरों पर। यह पंक्तियाँ जो हैं किसके द्वारा रचित मानी गई हैं? तो यह पंक्तियाँ जो हैं वो नागार्जुन के द्वारा रचित मानी गई हैं। नागार्जुन जो हैं वो एक प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं और इनका जन्म जो है 1911 ईस्वी में माना जाता है। अगली पंक्ति देखते हैं कि एक बीते के बराबर जो पंक्ति है वो किसके द्वारा रचित मानी गई है? तो एक बीते के बराबर जो पंक्ति है वो केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा रचित मानी गई है। अगली पंक्ति देखते हैं किंतु हम हैं दीप। ये पंक्तियाँ जो हैं अज्ञ के द्वारा रचित मानी गई है। अज्ञ का जन्म जो है 1911 ईस्वी में हुआ था। अज्ञ जो है वो तार सप्तक के प्रवर्तक माने जाते हैं और तार सप्तक की जो स्थापना है वो 1943 ईस्वी में की गई थी। अज्ञ को जो अज्ञ नाम दिया था वो जैनेंद्र के द्वारा दिया गया था। अगली पंक्ति देखते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही। यह पंक्ति जो है वो किसके द्वारा रचित मानी गई है? तो दुख ही जीवन की कथा रही। यह पंक्ति जो है वो निराला जी के द्वारा रचित मानी गई है। निराला जो हैं वो एक छायावादी कवि माने जाते हैं। आगे देखते हैं कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। यह पंक्तियाँ जो हैं मुक्ति बोध के द्वारा रचित मानी जाती हैं।
मुक्तिबोध का जन्म जो है 1917 ईस्वी में माना जाता है। ये जो पंक्तियाँ हैं वो अंधेरे मुक्तिबोध की रचना अंधेरे से ली गई हैं। अगली पंक्ति देखते हैं कि हंस पड़ा गगन व शून्य लोक। तो यह पंक्तियाँ जो हैं जयशंकर प्रसाद की रचना महाकाव्य कामायनी से ली गई हैं और कामायनी का जो प्रकाशन है वो 1935 ईस्वी में माना जाता है। कामायनी में 35 सर्ग माने गए हैं, जिनमें पहला सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद माना जाता है। इसमें श्रद्धा मनु इड़ा जो है उसके पात्र माने जाते हैं। श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक माना जाती है और मनु जो है वो मन का प्रतीक मानी जाती है और इड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्थिर समर्पण है हमारा। ये जो पंक्तियां हैं आज्ञ के द्वारा रचित मानी गई हैं। अगली पंक्ति देखते हैं कि आप अपने से उगा में। आप अपने से उगा में जो है यह पंक्तियाँ निराला के द्वारा रचित मानी गई हैं। यह पंक्तियाँ जो हैं कुकुरमुत्ता रचना से ली गई हैं, जिसमें कुकुरमुत्ता कहता है कि आप अपने से उगा मैं जो है मैं अपने आप से उगा हूँ। अगली पंक्ति देखते हैं कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम। ये पंक्तियाँ जो हैं किसके द्वारा रचित मानी गई हैं? तो संतन को कहाँ सीकरी सो काम जो है यह पंक्तियाँ जो हैं कुंभन दास के द्वारा रचित मानी गई हैं। कुंभन दास का जन्म जो है वो 1468 ईस्वी में माना जाता है। कुंभन दास जो हैं वो अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं कि भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। यह पंक्तियाँ जो हैं किसके द्वारा रचित मानी गई हैं? तो यह पंक्तियाँ जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित मानी गई हैं कि भक्ति जो है वो धर्म की रसात्मक अनुभूति है। अगली पंक्ति देखते हैं कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यह किसने कहा था? तो काव्य जो है आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है, यह छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी सुगनी साहू परिवार में माना जाता है और जयशंकर प्रसाद जो हैं वो एक छायावादी कवि माने जाते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं कि पंडिताई भी एक बोझ है। यह किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि पंडिताई भी एक बोझ है। अगली पंक्ति देखते हैं कि वेद ने तू भी भली बनी। वेद ने तू भी भली बनी। तो ये पंक्तियाँ जो हैं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित मानी जाती हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं और इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। राष्ट्र कवि की उपाधि जो है इनको महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी और यह राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। अगली पंक्ति देखते हैं कि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन। ये पंक्तियाँ जो हैं रीतिकालीन कवि देव के द्वारा रचित मानी जाती हैं। तो देव का जन्म जो है वो 1673 ईस्वी में माना जाता है। अगली पंक्ति देखते हैं कि इस करुणा कलित हृदय में विकल रागनी बजती है। तो यह पंक्तियाँ भी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित मानी जाती हैं। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं कि जेई मुख देखा ते ही हंसा।
जे ही मुख देखा ते ही हंसा, यह जो है जायसी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। कहते हैं, माना जाता है कि जायसी जो थे वो एक आंख से अंधे थे। तो मुझे अब ध्यान नहीं है, इनके देख करके कोई हंसने लगा था, तो जायसी ने कहा था कि जे ही मुख देखा ते ही हंसे, मतलब तुमने जैसे ही मेरा मुख देखा है वैसे ही तुम मतलब देखकर मुझे हंसने लगे हो, क्योंकि जायसी जो है वो एक आंख से अंधे माने जाते थे। और जायस अखरावत, पद्मावत आखिरी कलाम जो है वो जायसी की रचना मानी जाती है। जायसी जो है वो प्रेम मार्गी कवि माने जाते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं कि खेती ना किसान को, भिखारी को न भीख। ये पंक्तियाँ जो हैं वो तुलसीदास के द्वारा रचित मानी जाती हैं। तुलसीदास का जन्म जो है वो 1632 ईस्वी में माना जाता है। इनके बचपन का नाम राम बोला था। तो इन्होंने एक रामचरित महाकाव्य की रचना की थी, जो संवत 1631 में रचित माना जाता है, जिसमें 7 कांडों का वर्णन किया गया है। अगली पंक्ति देखते हैं कि कली कुटिल जीव निस्तार हित। ये पंक्तियाँ जो हैं वो नावादास के द्वारा रचित मानी जाती हैं। आगे देखते हैं कि कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में। यह पंक्तियाँ जो हैं वो रघुवीर सहाय के द्वारा रचित मानी जाती हैं। रघुवीर सहाय जो हैं वो एक तार सप्तक के रघुवीर सहाय जो हैं वो दूसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पिस गया मैं भीतर ही। यह पंक्तियाँ जो हैं मुक्ति बोध के द्वारा रचित मानी गई हैं। किसके द्वारा? मैं पिस गया भीतर ही। यह पंक्तियाँ मुक्ति बोध ने रचित मानी है। मुक्ति बोध का जन्म 1917 ईस्वी में माना जाता है। अगली पंक्ति देखते हैं, वह पत्थर जोड़ रहे तुम सपने जोड़ रहे हैं। यह पंक्तियाँ जो हैं वो प्रगतिवादी कवि नागार्जुन के द्वारा रचित मानी जाती हैं। आगे की पंक्ति देखते हैं कि मैं ही बसंत का अग्रदूत हूँ। ये पंक्तियाँ जो हैं वो निराला जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। आगे देखते हैं कि रूपों में एक रूप सदा खिलता है। रूपों में एक रूप सदा खिलता है। यह पंक्तियाँ जो हैं वो अज्ञ के द्वारा रचित मानी जाती हैं। नदी के दीप आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। मुक्त करो मानव को, तो ये पंक्तियाँ जो हैं सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित मानी जाती हैं। इनका जन्म जो है 1900 ईस्वी में माना जाता है और सुमित्रा नंदन पंत जो हैं एक छायावादी कवि माने जाते हैं। इन्हें कल्पना का कवि, प्रकृति का सुकुमार आदि नामों से जाना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में जो है चिदंबरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगली पंक्ति देखते हैं, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी। ये पंक्तियाँ जो हैं शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित मानी जाती हैं। शमशेर बहादुर सिंह को दोआब का कवि, कवियों का कवि आदि उपनामों से भी जाना जाता है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह जो पंक्तियाँ हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। किसके? कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह जो कहा था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ये पंक्तियाँ जो हैं
वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई थी। जो इसमें दिख नहीं रहा है, हम बोल देते हैं, यह पंक्तियाँ रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित मानी गई हैं। अगली पंक्ति देखते हैं कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तो साहित्य जो है जन समूह का हृदय का विकास है। यह पंक्तियाँ जो हैं वो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित मानी जाती हैं। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं कि आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है। तो यह किसने कहा था? तो यह सरदार पूर्ण सिंह की पंक्तियाँ मानी जाती हैं, जो कि आचरण की सभ्यता निबंध से ली गई हैं। सरदार पूर्ण सिंह ने मात्र 6 निबंध लिख कर के साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। अगली पंक्ति देखते हैं कि केशव कहीं न जाए। जो पंक्तियां हैं वो तुलसीदास जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ब्रजभाषा में रचित है और जिसमें 279 पद माने जाते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं कि अब गति कछु न कहत आवे। ये जो पंक्तियां हैं वो सूरदास जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। सूरदास जी की जो प्रमुख रचना है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि जो है इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। और सूरदास जी जो हैं वो ब्रजभाषा के कवि माने जाते हैं। सूरदास एक कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं कि एक तनी हुई रस्सी जो है वो किसके द्वारा रचित मानी गई है? तो एक तनी हुई रस्सी जो है वो अज्ञ के द्वारा रचित मानी गई है। अगली पंक्ति देखते हैं कि प्रथम रश्मि का आना जो है यह पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित मानी जाती है। सुमित्रा नंदन पंत कल्पना के कवि आदि जो है माने जाते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं कि वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट गया। यह पंक्ति जो है किसके द्वारा रचित मानी गई है? तो यह पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। आगे की पंक्तियां देखते हैं कि कहाँ करो बैकुंठ जाए जहाँ जसुदा न। तो यह पंक्तियां जो हैं वो परमानंद दास जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। परमानंद दास जो हैं वो अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं कि मौनवी अभिव्यंजना है। यह पंक्तियां जो हैं वो अज्ञ के द्वारा रचित मानी गई हैं। आगे देखते हैं कि आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता। यह पंक्तियां जो हैं वो त्रिलोचन के द्वारा रचित मानी जाती हैं। अगली पंक्ति देखते हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने। यह पंक्तियां जो हैं वो गुरु नानक देव के द्वारा रचित मानी जाती हैं। गुरु नानक देव का जन्म जो है वो 1469 ईस्वी तलवंडी में माना जाता है। रहीराज, सोहेला आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। अगली पंक्ति देखते हैं कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है। यह पंक्तियां जो हैं वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित मानी गई हैं। जयशंकर प्रसाद जी के जो उपन्यास माने जाते हैं कंकाल, तितली, इरावती जो हैं इनके उपन्यास माने जाते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं कि कौन परी यह बानी करी। यह पंक्तियां जो हैं प्रताप शाही के द्वारा रचित मानी जाती हैं। अगली पंक्ति देखते हैं कि यह प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार। यह पंक्तियां जो हैं वो बोधा कवि के द्वारा रचित मानी जाती हैं। बोधा जो है रीति मुक्त धारा के कवि माने जाते हैं।
अगली पंक्ति देखते हैं कि अब तक क्या किया, जीवन जिया तो क्या जिया। ये पंक्तियाँ जो हैं वो मुक्ति बोध के द्वारा रचित मानी जाती हैं। अगली पंक्ति देखते हैं कि हा वेदना मिली विदाई। ये पंक्तियाँ जो हैं किसके द्वारा रचित मानी गई हैं, तो ये पंक्तियाँ जो हैं जय छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। और आज की अंतिम पंक्ति देखते हैं कि दिवस का अवसान आसान नहीं है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है कि दिवस का अवसान समीप था। ये पंक्तियाँ जो हैं हरिओद जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। तो इस क्लास में हमने 50 महत्वपूर्ण पंक्तियों को हल कराया है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।